द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। हजारों दुखों से गुजर रहे भारत के मुसलमानों का दुख अब 1000 गुना और ज्यादा बढ़ गया है। जिस कौम और कौम के इदारों दारुल उलूम नदवतुल उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मौलाना राबे हसनी नदवी ने अपने खून पसीने से सींचा था, आज वो वीरान हो गए हैं। मौलाना अब हमारे बीच नहीं रहे। इन तस्वीरों में एक हसीन शख्सियत का जादू है और एक ज़हीन तबीयत की रौनक। मौलाना के खादिमों में प्रतापगढ़ के रहने वाले मौलाना ऐनुल हसन के ज़रिए जब भी मौलाना से मुलाकात होती, हज़ारों तकलीफ़ों बीमारियों के बीच मौलाना मुस्कुराने लगते थे। मौलाना की आजिज़ी का आलम यह था कि जब भी कोई मौलाना से दुआ के लिए कहता था तो मौलाना रिटर्न में उससे भी दुआ के लिए कहते थे। मौलाना बेहद नर्म मिजाज थे, बहुत सोच समझकर फैसला लेते थे। उनके इस नरमी की अदा से आहत हो जाने वाले लोग भी आज रो रहे हैं। मौलाना आज हमारे बीच नहीं है। मौलाना हमेशा इत्तेहाद का पैगाम देते थे। मौलाना का ये जुमला बहुत ज़्यादा मकबूल है। इख्तिलाफ जो है वो कशमकश और टकराव की सूरत न इख्तियार करे। इख्तिलाफ हो लेकिन मुखालिफत न हो। ये जो मुखालिफत की सूरत बन जाती है, इख्तिलाफ होता है तो मुखालिफत हो जाती है। मुखालिफत न हो, इख्तिलाफ हो, मुखालिफत न हो। इख्तिलाफ हो लेकिन मुखालिफत की शक्ल इख्तियार न करें। मौलाना दारुल उलूम नदवतुल उलमा के तालिब इल्मों की आखिरी उम्मीद होते थे। जब कोई दरख्वास्त किसी तालिब इल्म की ना सुनी जाती थी, निगरान आला यहाँ तक कि मुहतमिम साहब भी इनकार कर देते थे, तो उस तालिब इल्म की आखिरी उम्मीद हजरत मौलाना होते थे। मौलाना ने अपनी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। मौलाना दूसरों की परेशानियों को बखूबी समझते थे। जो तालिब इल्म फीस अदा करने की सलाहियत नहीं रखता था, नदवे में उसकी फीस माफ़ होती थी। मौलाना ऐसे तालिब इल्मों को भी माहाना खर्च के पैसे अपनी कमाई से देते थे। एक ऐसे काबिल मुहतरम उस्ताद को अलविदा कहना थोड़ा थोड़ा खुद को भी अलविदा कहने जैसा है। मौलाना को हम सब बहुत याद कर रहे हैं। दरअसल हर किसी के साथ मौलाना से जुड़ी अपनी अपनी यादें हैं। एक तालिब इल्म ने लिखा, जब से सुना है मैं रो रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा इतने अच्छे जय्यद आलिम हमारे दरमियान नहीं रहे। शायद खुदा को उनसे ज़्यादा मोहब्बत होगी, इसलिए अपने पास बुला लिया। एक तालिब इल्म ने लिखा कि हमने मौलाना के अंदर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वाली नरमी और शरीयत को लेकर सख्ती देखी थी। कभी मौलाना को आम मामलात में गुस्से में नहीं देखा। खुदा उनके ख़ानदान और प्यारों को हिम्मत और ताकत अता करे। अल्लाह ताला मौलाना को जन्नत दे, आमीन। वहीं शाहीन ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने इसे आलम इस्लाम के लिए खसारा बताया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ख़बर नहायत ही रंज व गम के साथ आलम इस्लाम में सुनी गई कि आलम इस्लाम की एक बहुत ही मायनास शख्सियत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब, सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम, क़याम इंसानियत के सरप्रस्त, राब्ते आलम इस्लामी के नायब सदर का आज रमज़ान में आखिरी अशरे में इंतकाल हुआ। मेरी दुआ है कि मौलाना मोहतरम की अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए और मौलाना का नेमुल बदल मिल्लत इस्लामिया में अता फरमाए, आमीन। मौलाना तकरीबन 30 साल से दारुल उलूम नदवतुल उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े थे। मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी की पैदाइश 1 अक्टूबर 1929 को रायबरेली के तकिया कला में हुई थी। शुरू की तालीम अपने ख़ानदानी मकतब रायबरेली में ही मुकम्मल की।
اس کے بعد اعلیٰ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء سے حاصل کی۔ 1947 میں 1 سال کے لیے دارالعلوم دیوبند بھی گئے تھے۔ 1950-1951 کے دوران حجاز سعودی عرب میں بھی قیام رہا۔ 1999 میں نائب ناظم ندوۃ العلماء اور 2000 میں حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ناظم ندوۃ العلماء مقرر ہوئے۔ عربی اور اردو زبانوں میں تقریباً 30 کتابوں کے مصنف تھے۔ مولانا محمد رابع حسنی ندوی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 14 صدر تھے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے حالیہ ناظم تھے، اور عالمی رابطہ ادب اسلامی ریاض سعودی عرب کے نائب صدر اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے رکن اساسی بھی تھے۔ یہ تصویریں، یہ ویڈیوز مولانا کی نماز جنازہ کی ہیں۔ مولانا کی یہ جدائی ہم سب پر بھاری پڑ رہی ہے۔ خاندان کے لوگوں کی تکلیفیں یہاں درج نہیں ہیں۔ مولانا اپنی قوم اور اپنے خاندان کے بچوں سے بے حد پیار کرنے والے تھے۔ مولانا بے حد خوددار تھے۔ مولانا کے پڑھانے بات کرنے کا معیار بہت بلند تھا۔ شہرت آسمان تک پہنچی تھی، لیکن مولانا کی شخصیت ہمیشہ مٹی کے قریب رہی ہے۔ ہم یہ کیسے کہیں کہ آج تک کے لیے اتنا ہی؟ مولانا کی بات کریں تو دن رات بات کریں، لیکن بات مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن ہمیں پھر بھی کہنا پڑ رہا ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ شکریہ۔